मित्रों, क्या आप चुप रहने की ताकत को समझते हैं? क्या आप जानते हैं हम अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं और चुप रहकर दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं? आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको चुप रहने पर मजबूर कर देगा। एक छोटे से गांव में जो हरे भरे खेतों और शांत नदी के बीच स्थित एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी रहता था। रमन नाम दिया गया। रमन अपने शांत स्वभाव और गहरी सोच के लिए जाने जाते थे। ज्ञान, वह अक्सर मदद करता था, ग्रामीणों को जीवन में मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया। एक दिन एक उत्सुक और जिज्ञासु लड़का अर्जुन नाम का एक व्यक्ति रमन के पास आया। ज्वलंत प्रश्न। रमन दादा, हर कोई कहता है मौन में शक्ति है, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है, क्या आप मुझे समझाओ। रमन मुस्कुराया और अर्जुन को अपने पास बैठने का इशारा किया और एक बड़े बरगद के पेड़ की छाया में बैठकर बोले, अर्जुन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कई साल पहले एक दूर के राज्य में एक महान राजा राजन थे। राजा राजन न्यायप्रिय और दयालु था, लेकिन उसके पास एक था अपनी कमजोरी पर। वह जल्दी क्रोधित हो जाता था। अपने क्रोध के कारण वह अक्सर जल्दबाजी में निर्णय लिए, जिससे उनकी प्रजा को परेशानी हुई। एक दिन एक बुद्धिमान आशी ने उस राज्य में आया और आशी ने राजा से कहा, मुझे महल में आमंत्रित किया गया है। के व्यवहार को देखा और कुछ दिनों के बाद उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और महाराज से प्रार्थना की। साधु ने शुरू किया, आप एक महान शासक हैं, परंतु तुम्हारा क्रोध तूफान के समान है जो सब कुछ नष्ट कर देता है। तुम्हें चुप रहने की ताकत सीखनी होगी। राजा को मैं था यह सुनकर आश्चर्य हुआ। मौन रहने से शक्ति कैसे मिल सकती है? आर्षि मुस्कुराया और एक छोटा सा खाली दिया। राजा को बर्तन दो। जब भी तुम्हें गुस्सा आए, इस बर्तन को थाम लो और इसे पानी से भर दें। जब तक बर्तन भर ना जाए, राजा को कुछ नहीं कहना चाहिए। उत्सुकता से लेकिन संदेह के साथ सहमत हुए। अगली बार जब वह क्रोधित हुआ तो उसने बर्तन उठाया और उसमें पानी भरना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने बर्तन भरा, उसका गुस्सा फूट पड़ा, धीरे धीरे कम हो गया। जब बर्तन पूरा भर गया, उसका गुस्सा पूरी तरह शांत हो गया और उसकी जगह एक शांत स्पष्टता ने ले ली। दिन सप्ताहों में बदल गए और सप्ताह बदल गए। राजा राजन का राज्य समृद्ध हुआ, क्योंकि उन्होंने मौन रहने की कला में महारत हासिल कर ली थी। उसके लोग खुश हो गए और राज्य समृद्ध हुआ। एक शाम एक बड़े उत्सव के दौरान राजा ऋषि को महल में वापस आमंत्रित किया। बुद्धि ने मेरे जीवन और मेरे राज्य को बदल दिया है, राजा ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। लेकिन यह तो बताओ, तुम्हें कैसे पता चला? क्या आप जानते हैं कि चुप रहना इतना शक्तिशाली हो सकता है? आशी ने उत्तर दिया, चुप रहने से आपको सोचने का समय मिलता है। यह आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण देता है और चीजों को एक अलग नजरिए से देखने की क्षमता। सच्ची बुद्धि और शक्ति मौन रहने में निहित है। रमन कहानी खत्म करता है। अर्जुन की ओर देखा और कहा, मौन की शक्ति को समझो अर्जुन। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, लेकिन आत्मनियंत्रण की उपस्थिति, बुद्धि और आंतरिक शांति। अर्जुन ने सोच विचार कर सिर हिलाया और उस दिन से उसने चुप रहना सीख लिया। राजा राजन की तरह शक्ति की सराहना की और इसने उनके जीवन को कई मायनों में बदल दिया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कहानी हमें सिखाती है कि चुप रहकर हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं और सूचित निर्णय ले। चुप रहना हमें आत्मसंयम और धैर्य सिखाता है, जो जीवन में सफलता और खुशी का मार्ग प्रशस्त करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और उससे कुछ सीखा, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।